हम लोग आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे। और यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए परसेंटेज में। और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हम लोगों को याद होना चाहिए, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो हम लोगों को बेसिक अप्रोच जानना चाहिए, किसका? परसेंटेज का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंट, परसेंट का मतलब पता चल रहा है परसेंट, तो परसेंट का मतलब भी पता चल रहा है। सेंट मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी वर्ड का अर्थ जो होता है उसी में छुपा रहता है। सेंट मतलब होता है 100। बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहे हैं, कुछ इसमें तोप नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, एकदम बेसिक से समझना है। सेंट मतलब क्या होता है सर? 100 होता है। पर मतलब क्या होता है? तो सर प्रति होता है। यानी कि प्रति 100, 100 में आपका वैल्यू क्या है वही हो जाएगा परसेंट। सर समझ नहीं आया? ठीक है, समझ नहीं आया, देख लेते हैं। सर कैसे आप बता रहे हैं? तो देख लीजिए, ये 50 है। हाँ सर, 50 का परसेंट में वैल्यू क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि 50 का बेटा 100 में क्या है, 100 में इसका मान क्या है? तो आप कहेंगे सर 50 का 100 में मान 1/2 है। यानी 50 100 का क्या है सर? तो आधा है। तो ये 50% क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 50 का वैल्यू पूछेंगे परसेंट में तो सर आधा परसेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंट क्या है। 100 में किसी चीज का वैल्यू क्या है वही होता है परसेंट। तो अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो, कि परसेंट में अब आप बताइए 10 का परसेंट में वैल्यू कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? परसेंट मतलब, सेंट मतलब 100, सेंट मतलब 100, सेंट मतलब 100, पर मतलब उसमें कितना है, पर मतलब उसमें कितना। आप लोगों को ये बोल बोल कर पढ़ना होगा। मैं हमेशा फोकस देता हूँ बोल बोल कर पढ़ने पे। ऐसा इसलिए देता हूँ क्योंकि बोल बोल कर पढ़ने से जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो फीडअप होते रहता है। किससे? सुनने में, बोलने में, देखने में और समझने में। तो जब बोल बोल कर पढ़ेंगे तो सब कुछ दिमाग पूरा खुल जाएगा, उस समय मतलब पूरा फोकस आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बोल बोल कर पढ़िए। तो अब आप बताइएगा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि 10 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो सर आप बोलेंगे परसेंट मतलब सर, तो 100 में इसका वैल्यू कितना है, यानी कि पर सेंट, सेंट माने 100। तो अब आप बताइए 10 का 100 में कितना वैल्यू है? तो आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10 मतलब 0.1, 0.1%। ऐसे ही आप लोग एक और बताइए, एकदम बेसिक से चलेंगे, ऐसे ही बताइए, एकदम आप लोगों को सीख के जाना है। 20 का क्या है परसेंटेज वैल्यू? तो आप लोग कहेंगे सर 20 किस में सर? 100 में। हमेशा किस में? 100 में। परसेंट मतलब डिवाइड में 100, परसेंट मतलब डिवाइड में 100, बोलते रहिए, परसेंट मतलब डिवाइड में 100। तो 20 का किस में? 100 में। क्या हो जाएगा सर? 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/10, 2/10, 10 है। एक यहाँ पे ये तो एकदम बेसिक मैथ है, ये डिवाइड बाई जब 10 होता है, जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है 0.2। एकदम बेसिक से चलेंगे, 0.2। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एकदम आसान आसान से। अब इसी प्रकार 30 का बता दीजिए सर किस में? तो परसेंट बताइए। परसेंट मतलब सर डिवाइड बाई 100, क्या हो गया? 0 to 0 कैंसिल आउट, 3/10, 0.3%। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि 10 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, फट से आप बता देंगे 0.1%। 20 का बताइए, फट से आप लोग बता देंगे कि 0.2%। अगर यही रिवर्स में मैं पूछ लूँ कि 0.1% का वैल्यू कितना होगा, तो 0.1% का वैल्यू कितना होगा? तो परसेंट का क्या है? 0.1% का 10, 10 का 0.1%। यानी कि अगर मेरा नाम है अभिषेक पांडे, तो अभिषेक पांडे किसका नाम है? मेरा। मेरा क्या नाम है? अभिषेक पांडे। तो अभिषेक पांडे किसका नाम हुआ? मेरा। सिंपल सी बात है। अगर 10 का परसेंटेज में वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का इसमें वैल्यू, 0.1% का वैल्यू क्या अगर पूछेंगे हम कि इसमें वैल्यू नंबर में क्या होगा, तो 10 होगा। 20 का क्या होगा? 0.2%। 0.2% का क्या है? 20। चलिए इसी प्रकार आप लोग एक और बता दीजिए कि अगर 100% बराबर, देख लीजिए एक और बता दीजिए, 100% बराबर 1। ठीक, आप लोग को पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, वो अपना एक चीज़, कोई भी एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप लोग बता दीजिए, ठीक है, अब आप लोग बताइए 50% का वैल्यू बताइए आप लोग, 50% का। तो आप लोगों को एक बात याद रखना है कि जहाँ भी परसेंट दिखेगा, परसेंट में और जीरो में दुश्मनी चलता है, परसेंट में और जीरो में दुश्मनी चलता है, परसेंट में और जीरो में दुश्मनी चलता है। जहां परसेंट दिखेगा 2 जीरो खा जाएगा, जहां परसेंट दिखेगा 2 जीरो खा जाएगा। यहाँ पर तो 2 जीरो है नहीं,
तो परसेंट मतलब सर क्या होता है, तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो खाएगा मतलब कि 100 से भाग होगा तभी तो दो जीरो खा पाएगा। तो परसेंट को काट के यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड में 100। 50 से काटेंगे कितना बार में, 50 दूना के 100, सर इतना तो पता है 50 दूना 100 होता है। तो 50% का वैल्यू कितना निकाल दिए, 1/2। इसी प्रकार आपको कहेंगे 20% का वैल्यू बताओ, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, परसेंट में है, इसको किससे दुश्मनी है, 0 से। किससे दुश्मनी है, 0 से। परसेंट हटेगा क्या आएगा नीचे, 100%, हटेगा 100, कितना हो जाएगा 5 बार में 1/5, 1/में, सॉरी परसेंट हटेगा 0 तो 1/5 इसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि परसेंट को कैसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है और वैल्यू को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग 40% का बता दीजिए, जल्दी बताइए। और अब देखना नहीं है पूरा वीडियो को पॉज कीजिए, 40% का निकालिए वैल्यू, उसके बाद तुरंत वीडियो को पॉज से हटाइए, कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि क्या आप लोग जो वैल्यू निकाले हैं और मैं जो वैल्यू निकाला हूँ सेम है। सेम है, आप लोग इतना तो सीख गए होंगे। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका वैल्यू निकाल के आप लोग तुरंत खुद से बोलिए, और अगर आप लोग सही निकाल रहे हैं तो बोलिए कि यस मैं परसेंट सीख चुका हूँ। तब आप लोगों को क्या करना है, 40% का वैल्यू निकालना है। परसेंट मतलब सर जहाँ परसेंट देखेंगे खट से नीचे 100, यानी कि 2 जीरो रहेगा तो खट से काट देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 2/5। अब आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि 40% अगर आएगा आपके पास आएगा तो इसका मतलब होता है 2/5। अब आपको क्या करना रहेगा, इसको बार बार नहीं निकालना है, कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। तो अब आप लोग देख चुके हैं कि परसेंट को कैसे निकालना है। अब आप लोगों से हम पूछेंगे कि 500 का परसेंट बताइए। तो सर यहाँ तो आप बहुत अच्छा चीज़ दे दिए, मैं बोलूँगा क्यों, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आप बताए थे कि परसेंट में और डबल जीरो में हमेशा दुश्मनी चलता है, दोनों लड़ेंगे, लड़कर कटकर मर जाएंगे, बचेगा कौन, 5। तो जहाँ भी परसेंट देखेगा 2 जीरो खत्म। 600% का वैल्यू चाहिए हमको, सर परसेंट दिखा, खट से 2 जीरो काटेंगे सर 6। 800 का बताइए परसेंट का, सर परसेंट दिखा 2 जीरो खट से काटेंगे 8। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, वीडियो को एकदम एकदम धीरे धीरे एकदम कंटिन्यू, अगर नहीं समझ में आता है तुरंत पॉज कीजिए, फिर से देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिए, लेकिन आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अगर परसेंट आज आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परसेंट ही बेसिस है एकदम। अगर मैथ्स का कोई बेसिस पूछेगा तो मैं तो परसेंटेज को बोलूँगा, क्योंकि परसेंटेज का यूज कहाँ नहीं है, परसेंटेज का यूज सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, परसेंटेज का यूज आपका डीआई सॉल्व करने में नहीं है, परसेंटेज का यूज अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं है, कहाँ नहीं है परसेंटेज का यूज, हर जगह है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस पूरा चैप्टर को पूरे मन में एकदम आप लोग को सब कॉन्शियस माइंड में फिट होना चाहिए। कोई भी परसेंटेज का वैल्यू है खट से आपको उसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं और अपना क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर आप लोगों से मैं कहूँगा कि ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँगा 600% ऑफ 3, 600% ऑफ 3, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट मतलब और डबल जीरो में दुश्मनी है, खट से कैंसिल, परसेंट और डबल जीरो में दुश्मनी है, खट से कैंसिल, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और आंसर इज 18, 6×3 18। एकदम आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं है। इसमें टफ इसलिए है क्योंकि बहुत कम समय में सॉल्व करना होगा, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को ये इसलिए टफ होता है क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा। अब ये 600% ऑफ 3 में बोलूँगा तो अगर आप लोग इसको 10 बार सॉल्व कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे परसेंट डबल जीरो तुरंत खत्म, यही मन में इसको उड़ा देंगे, मन में उड़ा देंगे और इसको मन में उड़ा के गुणा में भाग कर देंगे और 6×3 18, डायरेक्ट 18, ये आप लोग स्टेप ही छोड़ देंगे। ये होता है प्रैक्टिस से, जो कि मैं आप लोगों से करवाऊंगा। और अगर आप लोगों को कोई कहता है ना कि मैथमेटिक्स आप हमारे पास आइए मैं तेज बना दूंगा, तो वो सारा सर झूठ बोल रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सिलेबस है कि आप लोगों को कलम घिसना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात पे फोर्स डालता हूँ, आप लोगों को कलम घिसना पड़ेगा। एक चीज़ को 100 बार बनाइए, 100 बार, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यही बनाकर देखते हैं। ये 600% है, खट से 600% ऑफ 3, तर्ड से 18, हम अब नहीं निकालेंगे। 700% ऑफ 4, तर्ड से देखेंगे परसेंट डबल जीरो खत्म होता है, 7×4 28, ऑफ मतलब गुणा, 7×4 28। 900% ऑफ
7 परसेंट से डबल जीरो खत्म, 9 सते 63। सिंपल सी बात है एकदम। आप लोग ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा आप लोग कर लेंगे कि आप लोगों को ये जो स्टेप है, ये बीच का स्टेप खत्म हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्टेप खत्म होता चला जाएगा और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का इस टॉपिक में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर इस टॉपिक में कमांड नहीं बनेगा तो आप लोग आगे कोई भी टॉपिक में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ 10-15 बेसिक क्वेश्चंस। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे अगर 1 है तो ये 100% है अपने आप में। 1/2 को 50% लिखेंगे, 1/3 को 33 होल 1/3% लिखेंगे, 1/4 को 25% लिखेंगे, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 होल 2/3%, 1/7 को 14 होल 2/7%। अगर इसके अपोजिट में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 100% इज इक्वल टू व्हाट, तो 100% मतलब आप लोगों को पता आना चाहिए कि 1 होना चाहिए, 1 होता है। 50% मतलब 1/2 यानी कि आधा। 50% मतलब आधा। 100% का आधा क्या है? 50%। तो 1 का आधा क्या होगा? 1/2। अब 33.1/3 यानी 33 होल 1/3% का मतलब होगा 1/3। अब मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोगों को क्यों याद होना चाहिए? जैसा कि अगर आप लोगों के पास आ गया 33 होल, जैसे आप लोगों के पास आ गया 33 होल 1/3%, तो आप लोग इसको फाइंड आउट करने नहीं जाएंगे कि अब ये इसका क्या होता है। इसका मतलब आप लोगों का इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 याद होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 अगर आप लोगों को याद रहेगा तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 14 होल 2/7% ऑफ आपको दे दिया जाएगा 14, तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब आप लोगों को अगर 1/7 याद रहेगा तो 14 का 1/7 यानी 7 से कट जाएगा 2 बार में। 14 का 1/7 यानी 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ये 2 टाइम्स कट गया, आ गया आंसर 2। तो ये आप लोगों को अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत सारा इजी हो जाएगा आप लोगों को कैलकुलेशन करना। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम जो परसेंटेज का है, परसेंटेज का यूज में होगा ही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे क्या क्या है फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। 100% इज इक्वल टू 1/2, 50% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 1, 50% इज इक्वल टू 1/2, 33 होल 1/3% इज इक्वल टू 1/3, 25% इज इक्वल टू 1/4, 20% इज इक्वल टू 1/5। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ते रहिए, आप लोग जहाँ भी हैं वहीं से पढ़ते रहिए। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है ना, जब हम लोगों का माइंड होता है ना तो सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, पढ़ता भी रहता है, तो सारा कुछ फीड होता रहता है। तो जब आगे आप लोग देखेंगे कि 16 होल 2/3% इज इक्वल टू व्हाट, तो तुरंत आप लोगों को समझ में आएगा 1/6, 1/6 होता है। तो इससे क्या होता है कि बोल बोल के पढ़ने से आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फीड होते रहता है। तो आप लोग ही बोल बोल कर पढ़िए। 1/7 मतलब 14.2/7, 14 होल 2/7% इज इक्वल टू 1/7। आगे यहाँ पर देखिए 11 सही 1/9% इज इक्वल टू 1/9, 1/10 इज इक्वल टू 10%, 1/20 इज इक्वल टू 5%, 1/25 इज इक्वल टू 4%, 1/8 इज इक्वल टू 12 होल 1/2%, 2/7 इज इक्वल टू 28 होल 4/7। अब ये देखिए ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये जो डेटा लिखा गया है कुछ सिमिलर दिख रहा है। ये 1/7 है, ये 2/7 है, इसका जस्ट ये डबल है। तो ये 14 होल 2/7 है, तो इसका जब डबल कर देंगे तो 28 होल 4/7 हो जाएगा। तो अब इतना बड़ा अगर ये डेटा आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आप इसका वैल्यू फाइंड करते रह जाएंगे। ये आपको दे दिया जाएगा तो आप तुरंत करेंगे 14 सत्ते 98, 200/7% रहेगा तो 2 जीरो खत्म कर देगा, तो यानी 1/7 आएगा। उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इसका आप लोगों को फ्रैक्शन में वैल्यू पता रहेगा कि ये 1/7 होता है तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 2/7 इज इक्वल टू 28 होल 4/7%, 1/11 इज इक्वल टू 9 होल 1/11%। अब ऐसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/15 इज इक्वल टू 6 होल 2/3%।
अब आप लोगों को ये जो चीज़ें ये फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए 40% मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए 2/5, 60% मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए 3/5, 80% मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए 4/5। अब ये कैसे होता है तुरंत देख लीजिए। परसेंट मतलब ये डिवाइड में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से काटेंगे, 24 जा 80, 25 जा 100, तो ये 4/5 आ जाता है। ये 60 कैसे होता है, तो ये कैसे होता है, तो ये परसेंट जहाँ भी देखेंगे डिवाइड में 100, या परसेंट जहाँ भी होता है 2 जीरो खत कैंसिल कर देता है, 2 जीरो खा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 20 से काटेंगे 3, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जब आप लोगों को फ्रैक्शंस याद रहेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये कैसे ईजी हो जाता है। हाँ, एक मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाए जहाँ 11 होल 1/9% लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 11 होल 1/9% को 11% प्लस 1/9% भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे जैसे हम लोग को याद हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको देखने से पहले इसी पर आप लोगों को जो होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में दिए जाएंगे उसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, और इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट डाउन कर लीजिए कि ये वैल्यू आप लोगों को नींद में भी कोई जगह कर पूछे तो याद होना चाहिए। चलिए इस पर कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, लगभग 10 से 15 इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ अब परसेंटेज के कैलकुलेशन में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर करेंगे, देखेंगे कि अब हम लोगों को परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग बेसिक अप्रोच भी देख चुके हैं, कुछ की पॉइंट्स भी देख चुके हैं जो हम लोगों को याद होना चाहिए, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज में कैसा कैसा क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर देता है, जो कि अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस ही देखे थे कि 500% ऑफ 7, 500% ऑफ 7, तो आप लोग देखे थे परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल और 7×5 = 35। तो अब ये इतना आसान सवाल तो नहीं देगा, तो हाँ सर इतना आसान सवाल नहीं देगा, तो फिर कैसा सवाल देगा, तो इसी में कोई क्वेश्चन जो होता है वो घुमा घुमा कर देता है, घुमा कर नहीं देता है, उसको वर्ड फॉर्मेट में दे देगा, और आप लोगों को क्या करना होगा उस वर्ड फॉर्मेट को डिकोड करके, और उसको क्या करना होगा, उसको आप लोगों को सिंपलेस्ट वे में लिखना होगा एंड देन उसको सॉल्व करना होगा। बस यही प्रोसेस है और कुछ विशेष नहीं है। इसमें क्या है, वर्ड में दे देगा, उसको सिंपलेस्ट वे में लिखना होगा और फिर उसको डिकोड करना होगा। जैसे सर एक एग्जांपल देकर के समझाइए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है कि जो एक लड़का है वो मान लीजिए कि 5,000 रुपये कमाता है। ठीक, वो 5,000 रुपये कमाता है। ये मान लीजिए कोई लड़का है ए, मान लीजिए कि ये आप हैं, आप लोग अपने आप को अज्यूम कर लीजिए, आप लोग 5,000 कमाते हैं। ठीक, और ये आप लोगों का क्या है, कमाई यानी कि इनकम, ये आप लोग क्या है, इनकम। अब आप लोग 5,000 कमाते हैं, उसमें से बोला जा रहा है कि आप लोग 10% जो है 10% जो है किस पे खर्च कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो आप लोग 10% किस पे खर्च कर देते हैं, तो मान लीजिए आप लोग शॉपिंग के शौकीन हैं, आप लोग 10% खर्च कर देते हैं शॉपिंग पे। ठीक, आप लोग फिर 20% किस पे खर्च कर देते हैं, तो आप लोग खाने का शौकीन है, जो भी कमाते हैं अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, तो ये हो गया 20% फूड पर। फिर आप लोग का मन हुआ कि मैं अभी 30% जो है वो अपना सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ, ये हो गया आपका सेविंग अकाउंट में। ठीक, तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इफ अ मैन अर्न्स 5,000 पर मंथ, यानी कोई व्यक्ति 5,000 पर महीना कमाता है, और वो ही एक्सपेंड यानी कि वो स्पेंड करता है क्या, हिज एक्सपेंडिचर इज 10% ऑन शॉपिंग, 20% ऑन फूड, 30% ऑन सेविंग। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देखते रहिए, क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के वो कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा मैथमेटिक्स में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेविंग्स मतलब ये क्या है, इनकम मतलब वो कितना कमाता है, एक्सपेंडिचर मतलब वो कितना खर्च करता है, शॉपिंग मतलब मान लीजिए कुछ खरीदने में खर्च करता है, फूड मतलब खाने पे खर्च करता है, सेविंग मतलब वो उसको जमा करा दिया सेविंग में। ठीक, तो अब ये आप लोगों को देखना होगा कि उसके हाथ में इन हैंड कैश, अब आप लोगों से पूछ देगा इन हैंड कैश, आप लोग इसको बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, इन हैंड कैश आप लोग फाइंड करके निकालिए इन हैंड कैश। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग तुरंत इन हैंड कैश निकाल करके बताइए। आप लोग एकदम आसान सा सवाल है, आप लोगों को बस इन हैंड कैश निकाल करके बताना है। तो इन हैंड कैश आप लोग कैसे निकालेंगे, आई होप आप लोग बना चुके होंगे।
ठीक है, आप लोगों को आंसर आ चुका होगा। तो आंसर है 2500, सॉरी आंसर है आपका, आंसर अभी निकाल देते हैं, 30 50% ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर जो है ये निकाल देते हैं, ये 10% शॉपिंग पे, तो ठीक है 20%, ये 30%, 20% फूड पे, 30% सेविंग पे। तो कुल खर्च कितना किया आप लोग अभी भी नहीं बनाया तो पॉज करके बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कुल खर्च जो किया है ये, यानी कि कुल जो ये पैसा अपने पास इसके पास नहीं बचा है वो 60% ये हटा दिया है, 30 20 50 10 60, और अब इसके पास 40% ही पैसा बचा है, वही 40% आपको बताना है। तो इसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला कि 5000 कमा रहा था, ठीक, एकदम बेसिक से हम लोग बना रहे हैं, 5000 कमा रहा था, तो 5000 का सबसे पहले क्या किया 10%, ठीक है, सबसे पहले क्या किया 5000 का 10% खर्च किया, ठीक, फिर क्या किया 5000 का क्या किया 5000 का 20% खर्च किया, 5000 का 20%, ठीक, 5000 का 20%, फिर यहाँ पर क्या किया 5000 का, यहाँ पर देख लेंगे 30%, ठीक है, ये 5000 का क्या किया 30% खर्च किया। तो अब इतना बड़ा थोड़ी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 5000 का, ये डायरेक्ट थोड़े ऐसे निकालेंगे 5000 का 10% कितना होता है, फिर इतना, ये टोटल खर्च निकाल लेंगे 10 + 20 + 30 कितना होता है 60। तो 5000 का ऐसे भी 5000 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10% + 20% + 30%, यानी 5000 का 60%। 5000 का 60% मतलब कितना हुआ, तो आपको बताए थे जहाँ भी परसेंट दिखेगा मल्टीप्लाई में क्या करेगा 2 जीरो खा जाएगा, 2 जीरो खा गया, 6 × 5 = 30, कैट हो जीरो बचा था 1 2 3 जीरो, कितना ये खर्च कर दिया 3000 खर्च कर दिया। कितना इसके पास बचा होगा, तो सर कहेंगे कि सर ये कमा कितना रहा था, तो 5000 कमा रहा था, खर्च कितना किया सर, तो 3000 खर्च किया, तो अब इसके पास बचा था 2000। तो क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इन हैंड कैश, या आप कह सकते हैं सेविंग, ये कितना सेव किया, यानी कि इन हैंड कैश इसके पास बचा 2000 रुपये। अब ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। तो सर आप लोग ऐसा, हम लोग ऐसा करेंगे क्या, तो नहीं, हम लोग ऐसा भी नहीं करेंगे, इतना करना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इतना लिखेंगे, इतना सॉल्व करेंगे, और जो स्मार्ट बच्चा होगा ये ऐसे थोड़े करेगा, वो तो तुरंत खट से करेगा, क्या करेगा कि सर इनकम कितना है तो 5000, एक्सपेंडिचर खट से देखेगा 10% शॉपिंग पे, 20% फूड पे, 30% सेविंग पे, कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो कहेगा सर 60%, तो बचा कितना होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 60% आप उड़ा दिए, आपके पास कितना बचा 40%, तो खट से 5000 का 40% निकालेगा, उसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को भी ये सब नहीं करना है, ये सब आप लोगों को बता दिए कि ये सब वर्क कैसे करता है। आप लोगों को बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को बेसिक आइडिया पता होगा ना, अगर आप लोग चलना जानते होंगे ना, तो आप लोग आसानी से दौड़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि टोटल कितना खर्च कर रहा था 60%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। मैं अपने आप में कितना 100%, ये बोर्ड अपने आप में कितना 100%, आप लोग अपने आप में कितना 100%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो कितना कमा रहा था तो 5000 अपने आप में कितना है तो 100% है। खर्च कितना किया था तो 60%। तो इसका खर्च नहीं निकालेंगे, खर्च निकाल के फिर घटाने से अच्छा है सीधा घटा के मेरे पास कितना बचाए थे इन हैंड कैश सर 40%। अब डायरेक्ट आपको यहाँ से भी देखना होगा कि सर यहाँ 40%, 5000 का 40% मतलब परसेंट से डायरेक्ट सर 2 जीरो कटा देते हैं और 4 × 5 = 20, 2000 आंसर आ जाएगा। और आप लोग स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रहा है, देखिए मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग में कलम घिसिए। क्यों, क्योंकि जब आप कलम घिसते हैं ना तो वो स्टेप माइंड में ही आपका कम होता रहता है। अगर मैं खट 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 बोलता चला जाऊँगा और क्या होगा कि आप लोग नहीं देखेंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है, तो आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम एकदम मतलब पजल्ड हो जाएगा आप लोगों का माइंड कि सर ये कैसे कैसे आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कलम घिसे रहेंगे ना तो मैं कितना भी खट 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 बोलता रहूँगा, उससे ज़्यादा जल्दी आप लोगों के दिमाग काम करेगा स्पीड में। तो आप लोग खट खट कलम घिसा कीजिए। आप लोग भी ये 5000 का ये 40%, 10 बार इस चीज़ को बना दीजिए। 5000 का 40% खट से सर बताए हैं क्या परसेंट, देखो 2 जीरो तुरंत खा जाओ उसको। 5 चौका 20, 2 जीरो है सर तो 2 जीरो, आंसर कितना 2000 खट से। ऐसा आप लोग करते रहिए। पता है आप लोग इस वीडियो के एंड में, लेक्चर के एंड में खुद से भी किया कीजिए, खुद से कीजिए। 300 का 20%, तो कहेंगे कि 300 यानी डबल जीरो है, परसेंट है तो 2 जीरो खा जाएंगे, 20 × 60, मतलब खुद से किया कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें चैंपियन बनना है ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे ना दोस्ती करने के लिए, तो वो दोनों हाथ बढ़ा देगा आपसे दोस्ती करने के लिए। तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा। चलिए और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन देखा था ना, 10% ऑफ 20, चाहे 70% ऑफ 30। अब देखते हैं कि इसको मिक्स करके अगर आप लोग को देते हैं तो आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग अब इतना तो समझदार हो चुके हैं, इतना देर तक वीडियो देख रहे हैं, तो कि आप लोग अब मेरे दिए हुए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते वो क्वेश्चन ज़्यादा
वर्ड फॉर्मेट में ना हो, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, कैलकुलेशन तो आता है पर वर्ड फॉर्मेट को वो लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कुछ दे दिया जाए पूरा वर्ड फॉर्मेट में, तो उसको डिकोड करके सिंपलेस्ट वे में अगर उसको लिख देंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वर्ड फॉर्मेट में जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना, तो उसको मतलब डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को तुरंत वीडियो पॉज करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है 200% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 1200, बताइए तो कितना होगा। इसका आंसर खट से बताइए, तुरंत पॉज कीजिए वीडियो, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आई होप आप लोग पॉज करके आंसर निकाल चुके होंगे। आप लोग अपना आंसर बताइएगा जरूर। इसका आंसर होगा, परसेंट देके सर क्या बताए हैं, खट से, परसेंट देके सर खट से, परसेंट देके सर खट से। किया कीजिए, खुद से खेलिए, मैथमेटिक्स से जितना खेलेंगे उतना मजा आएगा। परसेंट देके सर खट से, परसेंट देके सर खट से, 2 जीरो काट दीजिए, इधर उड़ा दीजिए 2 जीरो को। ऑफ मतलब सर गुणा, ऑफ मतलब सर गुणा, ऑफ मतलब सर गुणा। 300 दूना 600, 300 दूना 600, 300 दूना 900 नहीं, 300 दूना 600 प्लस ये कितना है, परसेंट देखे 2 जीरो खत्म, 12 तिया 36, 1 जीरो है तो 1 जीरो, कितना है 600, 300, 900, 60 है तो 60, 960। आई होप आप लोग का आंसर 960 आया होगा। नहीं भी आया होगा तो इस बात का लेकर मैं श्योर हूं कि आप लोग यही अप्रोच इस्तेमाल किए होंगे। आप लोग इसको गुणा वुणा नहीं किए होंगे, डायरेक्ट इसको किए होंगे, किस तरह इसे कट से काट दिए होंगे और डायरेक्ट इसको बनाए होंगे। आप लोग इसको सॉल्व नहीं किए होंगे, मुझको इतना तो उम्मीद हो गया होगा। आप लोगों का अगर आंसर 960 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों का कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर 960 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हम लोग लास्ट में अपने वीडियो को एंड करेंगे 5 ठो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देख करके। चलिए 1-2 क्वेश्चन और जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम है मनप्रीत, मान लीजिए उसका नाम है मनप्रीत। मनप्रीत अर्न्स 6000 पर मंथ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। मनप्रीत अर्न्स 6000 पर मंथ, यानी कि मनप्रीत की इनकम कितनी हो गई, 6000 पर मंथ हो गई। तो मनप्रीत अर्न्स 6000 पर मंथ एंड ही स्पेंड्स 60% ऑन शॉपिंग। अब ये 60% शॉपिंग पे खर्च कर रहा है, यानी समझ लीजिए शॉपिंग का बहुत मान लीजिए शौकीन होगा। तो ही एक्सपेंडिचर इज 60% ऑन शॉपिंग एंड 20% ऑन, मान लीजिए कि ये 20% खर्च करते हैं, मान लीजिए जिम के लिए बहुत शौकीन है, तो मान लीजिए 20% खर्च करते हैं जिम में। तो बताइए हाउ मेनी कैश, आप लोग बोल सकते हैं हाउ मच कैश ही हैज, कैश, इनके पास कैश कितना बचा होगा, तुरंत इसका आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर तुरंत दीजिए। तो आप लोग इसका आंसर आई होप निकाल चुके होंगे। इसका आंसर कैसे आप लोग देंगे, इसका वैसे ही निकालेंगे क्या कि सर 6000% का पहले 60% निकालते हैं, फिर सर 6000% का 20% निकालते हैं, जितना आया होगा सर उसको फिर उसको देख लेंगे कि इतना तो इन्होंने खर्च किया है, फिर 6000 में से घटाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बेसिक अप्रोच होता है। अगर ऐसे करेंगे तो आप लोग कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाएंगे। आप लोगों को तुरंत कितना देखना है, अब आप लोग तुरंत क्लियर समझ रहे होंगे। आप लोगों को क्या देखना है, इन्होंने 60% किस पे खर्च किया, शॉपिंग पे, 20% किस पे खर्च किया, जिम पे खर्च किया। तो अब इनके पास कितना खर्च कर दिए हैं, 80%। कोई भी चीज़ अपने आप का कितना होता है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप का 100%, बोलिए आप लोग भी चिल्ला कर बोले, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। कितना खर्च कर दिए हैं, 80%। बचा होगा कितना, 20%। 80% खर्च किए तो कितना बचा होगा, 20%। तो 6000 का 20% कितना होगा, परसेंट देखते हैं, खट से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना के 12, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो बचा था, 1200 रुपया बचा है। कितना कमा रहे थे, 6000, बचा कितना रहे, 1200। तो ये बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा आप लोग वर्ड को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिसमें रिमेनिंग वर्ड आता है। रिमेनिंग वर्ड में क्या होता है ना, उसमें लिख देता है रिमेनिंग वर्ड और लोग यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। जैसे आप लोगों को मैं एक और एग्जाम्पल दूँ। मान लो अपने आप का आप नाम लिख लो, मान लो कोई एक्स है, आप अपने आप को अज्यूम कर लेना, आप कमाते हैं 9000 रुपया, आप कमाते हैं 9000 रुपये, ठीक है। आप लोग 9000 कमाते हैं और इसका आप लोग 50% जो है, इसका आप लोग 50% आप लोग का एक्सपेंडिचर में लिख देता हूँ। ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मैं आप लोग का एक्सपेंडिचर लिखता हूँ। आप लोग 50% जो है किस पे खर्च करते हैं, मान लीजिए आप लोग 50% खर्च करते हैं, मान लीजिए कुछ भी, आप लोग चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। मान लीजिए आप लोग डोनेट, आप लोग बहुत भाई अल्टुरिस्ट हैं, तो आप लोग 50% डोनेट कर दिए अपने कमाई का, ठीक है।
अब कहेगा कि 50% डोनेट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि इसका 10% जो है रिमेनिंग का, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूंगा रिमेनिंग, इसका वर्ड लिख दूंगा रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब जान लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे से चिपक जाता है क्वेश्चन में और पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, अब वो पूरा का जो है नहीं खर्च कर रहा है 10%, अब ये जो 10% है ये बचा हुआ का 10% किस पे खर्च कर रहा है, तो भाई ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों पे। भाई ऐसे तो ये अल्टुरिस्ट है, अल्टुरिस्ट मतलब कि ये दानी है, बहुत जल्दी दान करता है लोगों के भाई वेलफेयर के लिए। तो ये 50% तो अपने कमाई का दान कर दिया, लेकिन अपने खर्च के लिए बेचारा 10% ही निकाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ये मेथड नहीं लगा सकते हैं कि 50% एंड 10 60%, और 9,000 का 60% तो खर्च कर दिया तो 40% कितना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें अब आप हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 9,000 का जो 50% ये निकाले हैं, 9,000 का 50% कितना होता है, तो 50% मतलब 1/2, याद करवाए थे आपको की पॉइंट्स में, 50% मतलब 1/2, तो 9 का 1/2 यानी कि 4500, 4,500 गुना के 9,000, 1/2 4500। अब 4500 का ये 10% खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 4500 का ये 10% खर्च कर रहे हैं, यानी कि ये अब 4500 का 10% खर्च कर रहे हैं, यानी कि इनके पास अब कितना बचा होगा, तो 90%। ठीक, 10% खर्च किए तो अब इनके पास कितना बचा होगा, 90%। ठीक है, परसेंट देखते हैं, 2 जीरो सर हम तुरंत खा जाएंगे, 9 पचे 45, ठीक है, 9 चौके 36, 36 4 40, 1 जीरो बचा था, 1 जीरो, इनके पास टोटल 4,150 रुपये बचा है। ठीक है, ये इनका इन हैंड कैश हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि इस पे भी सर क्वेश्चन दे दीजिए, तो आप लोगों को मैं इस पे भी एक तो क्वेश्चन दे देता हूँ, यही क्वेश्चन रहेगा, अब मैं थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये इनका मन बदल गया है मिस्टर एक्स का, और ये 40% के 50% के जगह मान लीजिए कि ये 10% ही चैरिटी में दान करते हैं, 10% ही चैरिटी में दान करते हैं, किसमें, चैरिटी में। तो ये 10% क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, 10% डोनेट करते हैं। और क्या करते हैं, अब इनका मन हो गया कि मैं खुद पे ज़्यादा खर्च करूंगा, तो ये रिमेनिंग का, REM से रिमेनिंग समझ लीजिएगा, रिमेनिंग में जो रिमेनिंग बचा है ये 10% क्या किए, डोनेट कर दिए। अब रिमेनिंग का जो है 20% खर्च किए, किस पे, रिमेनिंग का 20% खुद पे खर्च किए। ठीक है, तो अब बताइए कि इनके पास इन हैंड कैश कितना बचा होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या करना होगा इसमें, तो इसमें देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी इससे भी आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है एग्जाम में, अभी मैं और बताऊंगा आप लोगों को, एकदम बेसिक से लेकर के ऊंचाई तक पहुंचाना है, क्योंकि डायरेक्ट ऊंचाई का बताऊंगा वो भी समझ नहीं आएगा, और सीधे बेसिक का बताऊंगा तो आप लोगों का जो है एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो सर आप जो बेसिक्स समझाएं मैं उसी से बनाऊंगा, ठीक है भाई, आप उसी से बनाओ। ये 10% डोनेट कर दिए, कि इनके पास कितना बचा होगा, तो 90% बचा होगा। तो सर सीधा सी बात है, अभी एकदम बच्चा वाला चीज़ सीख रहे हैं, 90% बचा होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ये 90% बचा होगा। अब देखिए कि ये 90% सर तड़ से 2 जीरो खा जाएंगे, 9 9 81, डबल जीरो बचा हुआ है। 20, अब 20% खुद पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि अब कितना बचा होगा, 80%। रिमेनिंग मतलब ये 10% खर्च करने के बाद कितना बचा, 8100 रुपया। 9,000 कमाते थे, 10% डोनेट कर दिए, बचा कितना, 8100। 8100 में 20% अब खुद पे खर्च कर दिए, तो बचा कितना, तो बचा 80%। अब इसका 80% इनके पॉकेट में बचा होगा, वही पूछ रहा है। फिर परसेंट देखेंगे, 2 जीरो तुरंत खा जाएंगे, 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, 1 जीरो बचा था, 1 जीरो, 6480 रुपया इनके हाथ में कैश में बचा। अब कहेंगे सर आप तो ये सिखा दिए, पर ये तो आप कह रहे हैं कि एग्जाम में बनाना ही है, तो हाँ जी, इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह से भी एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जाम में आपसे लोग आगे चले जाएंगे। तो सर अब बनाना कैसे है, जो हम लोग बेसिक भी सीख लिए, हम लोगों को ये भी पता चल गया कि अब क्या करना है, तो अब आप ये बताइए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप सेकेंडों में कोई भी चीज़ों का आंसर कैसे करेंगे। लेट्स सपोज तुरंत उस चीज़ का आंसर देखते हैं, फिर से मिस्टर एक्स को लेते हैं, नहीं इस बार मिस्टर वाई को लेते हैं, मिस्टर वाई, कोई मिस्टर वाई है, ये 3600 रुपये कमाता है। अभी देखिए जो आप लोग को की पॉइंट दिलवाए हैं उसका कैसे यूज होता है फ्रैक्शन में। तो अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसका चुटकियों में आंसर बजा करके आंसर उसका देंगे। मिस्टर वाई है जो 3600 रुपये कमाते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि ये क्या करते हैं, तो ये अपने कमाई का जो है कितना परसेंट, मैं कहूँगा ये अपने कमाई का 80% जो है वो दे देते हैं दान में। 80% क्या देते हैं, दान में दे देते हैं। और फिर जो रिमेनिंग है 80% ये क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, 80% डोनेट। अब ये जो 80% है, ये जो 80% है,
ठीक, ये जो 80% है ये डोनेट कर देते हैं किसका, जो पूरा कमाए थे। अब इनके पास रिमेनिंग जो बचा है 20%, उस 20% में से ये बेचारे क्या करते हैं, फिर किसी को 80% डोनेट कर देते हैं उस रिमेनिंग में से। फिर कोई मांगने आ गया, बोलेंगे कि अभी तो डोनेट किए थे, लेकिन भाई दिलेर हैं, अल्टूरिस्ट हैं। अल्टूरिस्ट मतलब जो परोपकारी होता है ना, जो दूसरे का वेलफेयर होता है, वेलफेयर ऑफ अदर जो सोचता रहता है। तो रिमेनिंग 80% ये क्या कर रहे हैं, ये फिर रिमेनिंग 80% डोनेट कर दे रहे हैं। अब फिर इनके पास कोई आ गया, अब सर अब देखिए अब ठीक नहीं है, फिर से 80% कोई मांगने आ गया, तो फिर रिमेनिंग का फिर रिमेनिंग का 80% ये डोनेट कर दे रहे हैं, ये फिर से डोनेट कर दे रहे हैं। अब सर क्या होगा, तो अब फिर से इनके पास कोई मांगने आ गया और फिर ये 80% डोनेट कर देते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया। अब आप तो जो क्वेश्चन बताए थे, जो नियम बताए थे, उस नियम से तो बनाने जाएंगे तो मेरा 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है, तो इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं बताया था कि अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास एग्जाम में, जो आप लोग पीओ लेवल का एग्जाम देंगे या फिर जो भी बड़ा लेवल का एग्जाम देंगे, तो इसमें छोटा छोटा थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि आप लोग उस हिसाब से बनाएंगे। इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब सर आपको कितना बार 80% फाइन करना है आप लोग, तो मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा अगर हम उस मेथड से बनाएंगे तो उस मेथड से हम लोगों को नहीं बनाना है। अब सर तो करना क्या है, तो आप लोग चुपचाप ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, जो मिस्टर वाई हैं बहुत ज़्यादा दिलेर आदमी है, बार बार डोनेट कर रहे हैं अपने कमाई का। तो ये क्या कर रहे हैं, हर बार 80% डोनेट कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते थे, 70-60 कुछ भी कर सकते थे, ये डोनेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हर बार रिमेनिंग में से डोनेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें आप लोगों को घुमाने के लिए कई बार घुमा सकता है, यहाँ एक बार टोटल में से करवाया, फिर यहाँ रिमेनिंग में से करवाएगा, फिर यहाँ पे टोटल में से करवा सकता है, फिर यहाँ रिमेनिंग में से। आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या करवाए हैं, रिमेनिंग करवाए हैं। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दीजिए। थोड़ा सा यहाँ हम जगह लेते हैं, इतना में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। उतना बड़ा नहीं करना, बस इतना में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। कैसे, मिस्टर वाई है, कितना कमाते हैं, 36%। कितना कमाते हैं, सॉरी 3600 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 3600 रुपये कमाते हैं। अब इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3600 रुपये ये जो कमाते हैं, ये टोटल का दान कितना करते हैं, तो सर 80%। तो सर अभी आप की पॉइंट्स में बताए हैं 80% मतलब, तो 80% मतलब सर 4/5 बताए हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है बाबू, तो आप ध्यान से बस ये देखिएगा कि 80% मतलब बटा में 100, 2 जीरो खत्म करना होता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे बटा में 100, ये परसेंट खत्म हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो 80% मतलब कितना होता है, 4/5। हम लोगों को पता है 80% मतलब 4/5, यानी कि 80% मतलब होता है 4/5। तो ये 80% खर्च कर देते हैं, लेकिन हम लोग का क्या पूछा है, कैश। हम लोग को क्या पूछा है, कैश। तो कैश निकालने के लिए 80% तो खर्च कर दिए, इनके पास बचा कितना होगा, तो 20% ही तो बचा होगा। तो अब सर कहेंगे कि 20% का वैल्यू कितना होता है, तो बाबू 20% का वैल्यू तो खर्च से निकाल दोगे, परसेंट हटेगा, बटा में 100, 20 पच्चे 100, 1/5। ठीक है सर, आप बता दिए कि 1/5 होता है, ठीक। अब आप लोग इसका देखिए, 1/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 1/5 हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ। बेचारे इतना दान कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये 3600 रुपये नहीं कमा रहे हैं, बल्कि अब ये कमा रहे हैं कितना, 3,60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बेचारे ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा दान करेंगे, तो 3,60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और उसमें से 1/5 ये जो है अपने पास बचा रहे हैं, बाकी 80% दान कर रहे हैं। दान कितना किए, 80%। तो इनके पास बचा कितना होगा, 20%। तो 20% मतलब सर कितना होता है, तो 1/5 होता है। फिर ये जो इतना ये इनका बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, दान 80% कर दिए हैं। फिर क्या किए, फिर 80% दान कर दिए, यानी कि इतना का 80% ये दान कर दिया, यानी फिर कितना बचाए होंगे, तो 20% बचाए होंगे, मतलब कितना, 1/5, 2 बार हो गया। फिर ये क्या किए, रिमेनिंग का, यानी इतने का, अब देखिए इतने का फिर 80% दान कर दिया, यानी बचाए कितना होंगे, तब 20%, यानी कि फिर इसका 20% मतलब 1/5। देखते रहिए, रिमेनिंग मतलब इन सबों का, रिमेनिंग मतलब इन जो बचा हुआ है, यानी कि 80% खर्च किए, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। तो ये 20% का क्या किए हैं, ये 20% अपने पास बचाए हैं, फिर उसका 80 खर्च किया, यानी उसका 20% बचा है, फिर उसका 80 खर्च किया, मतलब उसका 20% बचा है, ठीक है। और फिर ये चौथे बार 80% खर्च किया, मतलब उसका भी 20% बचाए हैं। अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, ये यहाँ पे डबल जीरो कर देते हैं। 3,60,000 कमाते हैं बेचारे, 3600 में क्या होगा आज की दुनिया में, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये कैसे कटाना है। 4 जीरो है ना, 5 पचे 25, 25 चौके 100, 4 जीरो मतलब 100 × 100 होता है ना, 4 जीरो मतलब।
तो 25 चौका 1 तो 100 खत्म, फिर 5 बचे 25, 25 चौका 100 खत्म, यानी कि यहाँ हो गया 36 गुणे 4 गुणे 4, 36 गुणे 4 गुणे 4, ये हो गया आंसर 36 गुणे 4 गुणे 4। इसका अगर आपको आंसर निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ कर देंगे आप, 36 चौका यहाँ 4 छठ 24, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 36 चौका 144, 144 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एक कम 4 1 5, ये हो जाएगा 576 आपका आंसर। ये कमा कितना रहे थे बेचारे, तो सर कमा रहे थे 3,60,000 महीने का, ये बेचारे के पास बच कितना रहा है तो 576 रुपये। तो ये इतना दानी थे कि ये 3.5 लाख से ज़्यादा कमाते हुए भी 576 रुपये बचा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग एक शॉर्ट में कर दिए। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि ये ऐसा अप्रोच है। तो अगर आप लोगों का अप्रोच सही है ना बाबू, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। बस आप लोगों को अपने अप्रोच पे ध्यान देना है। स्पीड का क्या है, अगर आप अभी देख रहे हैं 36 का गुणे 4 हम 144 इतना देर में किए हैं, उसके बाद 144 का 4 गुणा 576 इतना देर में किए हैं। अगर आपको क्या लगता है आप दिन भर इसको गुणा को करेंगे तो आपको गुणा को करने में आसानी नहीं हो जाएगा। अगला बार आप 36 गुणे 4 देखेंगे तो जरूर दिमाग में आपका चौंधेगा कि 144 होता है। भले एक बार में ना चौंधे, लेकिन दोबारा जरूर आपका चौंधेगा। 36 गुना 72, 72 गुना 144। आपको इतना देखना पड़ेगा। ऐसा कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सब हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ आप लोगों को देखिए, कम से कम 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक का आपका क्यूब याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, उसको ज़्यादा याद करने में टफ नहीं है, बस उसको डेली डेली देखते जाइए ना, आराम से याद हो जाएगा। और आप लोगों को कम से कम पहाड़ा 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप लोगों को टेबल जो है पहाड़ा बहुत 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो ये यहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब अब वर्ड के अलावा नॉर्मल आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग आसानी से परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा मैं क्वेश्चन दे के देखता हूँ। जो 5 ठो मेरे वीडियो का लास्ट में बताया था कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में 5 ठो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दूंगा। तो सिंप्लीफिकेशन यानी स्पीड मैथ्स का मैं 5 क्वेश्चन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज, फिलिप्स वाले सीरीज, और ये क्या बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, ये मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन कर लेंगे। और ये इसलिए करेंगे ना क्योंकि जब करते रहेंगे इसको ना, तो धीरे धीरे हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन को। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ 15 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं, तो 6 मिनट में करने हैं सर। ठीक है, तो 15 मिनट 6 मिनट में 15 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मैं इस काम किया हूँ कि डेली डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चन बनवाता रहूँगा, जिससे आप लोग स्पीड मैथ के क्वेश्चन से हैबिचुअल भी हो जाएंगे और उसको सॉल्व करने भी लग जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं देना चाहता हूँ, ये स्पीड मैथ का है, स्पीड मैथ का। तो स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आप लोग इसको निकाल के दिखाइए। ये वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल करके दिखाइए। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। एकदम आसान सा है, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको निकाल के दिखाइए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको निकाल के तुरंत दिखाइए। तो आई होप आप लोग निकाल चुके होंगे। 13 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 169, 12 का स्क्वायर 144, एक्स का स्क्वायर 144 में से 100 ये इधर आएगा, जानते हैं। ये प्लस इधर आता है तो माइनस, प्लस इधर आता है तो माइनस, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 घटेगा, ऐसे भी घटा सकते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 16 में से 14 गया 2, यानी कि 25। ऐसे भी डायरेक्ट 25 आता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट इधर जाता है तो स्क्वायर। ये रूट मतलब क्या होता है 1/2, स्क्वायर का मतलब पावर 2। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्यूब इधर होता है तो इधर क्यूब रूट, 4 इधर पावर 4 रहता है तो पावर 1/4। समझ रहे ना, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा इधर प्लस। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा ±5। आप लोग 5 मत कहिएगा गलती से भी, आप लोग अब बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉम्पिटेटिव का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो जहाँ भी स्क्वायर का आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्पीड मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ये तो मैं आप लोगों को एकदम बेसिक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर इस पे आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये पहला स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन है तो एकदम बेसिक रहना जरूरी था। तो ऐसे ही एकदम बेसिक वाला एक और क्वेश्चन है जो नंबर सीरीज वाला है, उसको देख लेते हैं। उससे पहले एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ये देखिए अप्रोक्सीमेशन का, ये देख लीजिए एक क्वेश्चन। 15.87 मल्टीप्लाइड बाय 14.97 इज इक्वल टू 3.99x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बराबर कितना होगा। ये जल्दी इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकाल करके दिखाइए। एकदम बेसिक सा सवाल दिए हैं आप लोगों को,
इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का है, अप्रोक्सीमेशन का है, तो आप लोगों को देखना होगा। अप्रोक्सीमेशन आई होप आप लोग निकाल चुके होंगे, अब मैं बताने जा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे डिमांड नहीं की जाती है, उसमें अप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछी जाती है। 3.99 किसके बराबर दिख रहा है, तो सर ये तो 4 के आसपास दिख रहा है। सर ये 15.87 किसके बराबर दिख रहा है, तो 16 के आसपास दिख रहा है। अब देखिए ये जो 0.5 से जब ऊपर चला जाता है ना, तो उसको अगले, जैसे कि 6.51 है तो इसको 7 के रूप में काउंट करेंगे। 6.49 है यानी कि ये 5 से 50 से नीचे है, यानी कि ये 6 ही काउंट होगा, ठीक है। तो 50 से जब ऊपर चला जाता है तो अगली वैल्यू काउंट होती है, 50 से नीचे रहता है तो वही वैल्यू काउंट होता है, ठीक है। यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या है, 50 से ऊपर है, 50 से 87 तो ज़्यादा ही होता है, तो ये 16 के बराबर काउंट होगा। ये 1497 ये 100 को टच करने वाला है, यानी ये 15 के लिए काउंट होगा। और ये 3.99 मतलब ये 4 के बराबर काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 4x। आप लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं, 4 चौका 16, 15 चौका 60, x बराबर 60। ये हो गया हम लोग का अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था, 15.87 मल्टीप्लाइड बाई 14.97 इज इक्वल टू 3.99x। आंसर कितना है, 60। एकदम आसान होता है, इसमें आप लोगों को बस क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू आप लोगों को देखना होता है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन को देख के डर जाइएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैथ्स से एक बार हाथ मिलाएंगे, मैथ्स आपको दोनों हाथ मिलाएगा, क्योंकि मैथ्स से आप जितना हैबिचुअल होने की कोशिश करेंगे वो आपसे उतना फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन किस लिए था, तो सर आपका थर्ड क्वेश्चन किस लिए था, नंबर सीरीज के लिए। नंबर सीरीज में आप लोगों को बताया हूँ, दो होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड फिलअप्स वाले सीरीज। फिलअप्स वाले सीरीज सर दोनों ही बता दीजिए। ओके, तो हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा अप्रोक्सीमेशन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का होगा रॉन्ग नंबर सीरीज। आप लोग ही बताइएगा, मैं वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दीजिएगा। ये है 2 4 9 2 4 9 6 एंड ये हो गया 8। यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा है, तो कहेंगे सर ये तो मैं आज तक क्वेश्चन ही नहीं देखा हूँ। अगर आज तक ये ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा तो उसके लिए बात अलग है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी जानता होगा तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर बताइए कि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, लेकिन 9 जो है ये अलग सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग नंबर सीरीज। यानी कि इस सीरीज में ये नंबर जो है ये रॉन्ग है, यानी कि गलती से आ गया है। होता है ना भाई, तुम गलती से इधर आ गए हो, चले जाओ यहाँ से, तो इस 9 को कहेंगे भाई तू गलती से इधर आ गया, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये 1, ये 4, ये 9, ये है 16 और ये 26। बताइए इसमें कौन सा है रॉन्ग नंबर सीरीज। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कुछ तो मिल रहा होगा इसमें, कुछ तो मिल रहा होगा, पॉज करके और आंसर दीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि सर, हाँ आप लोग बना चुके होंगे, चलिए ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 1 का स्क्वायर लग रहा है, हाँ ठीक है। ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, हाँ ठीक है, सही पकड़ रहे हो। ये 3 का स्क्वायर, हाँ सही है। ये 4 का स्क्वायर है, सर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं लग रहा है सर, यहाँ तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए था, ये 25 होना चाहिए था, ये तो सर फालतू में 26 है, ठीक है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए रॉन्ग नंबर सीरीज का, और ये भी देख लिए कि रॉन्ग नंबर सीरीज कैसा होता है। फिलअप्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को देखते हैं फिलअप्स वाला बना पाते हैं कि नहीं। सेम वही पैटर्न होता है, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढना होता है कि इसमें गलत कौन सा आ गया, इसमें बताना होता है कि आगे कौन सा आएगा। लेट्स एग्जांपल, एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन 2 4 6 8 10, आगे क्या आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 3 7 11, ठीक है, 15, आगे क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 2 3 5, ओके, 7 11, आगे क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप लोग देखेंगे, आई होप आप लोग बना चुके होंगे। आप लोग देखेंगे ये तो बहुत आसान था, 1 2 3 4, सर आगे 6 आना चाहिए। 2 4 6 8 10, आगे सर 12 आना चाहिए। 2 का टेबल चला, 2 का पहाड़ा। इसमें सर थोड़ा देखना पड़ेगा कि सर ये तो पहाड़ा नहीं लग रहा है, सर इसमें आप कैसे कर दिए। ये देखिए 3 4 का गैप है। जो देखिए जब क्या होता है नंबर सीरीज में, जब इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली नहीं होता है, जैसे 2 4 100 करोड़, ऐसा जब नहीं होता है, तो क्या होता है कि उसमें डिफरेंस देखना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में डिफरेंस देखने से आंसर निकल जाता है। इसमें क्या है सर, 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना है सर, 4 का डिफरेंस है। आगे कितना चाहिए सर, 4 का डिफरेंस चाहिए। प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है सभी जगह। 15 4 19, आप लोग को डिफरेंस देखना चाहिए, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कहेंगे सर आप तो बोले थे कि डिफरेंस देखो आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या है 1 का गैप, इसमें क्या है 2 का गैप, इसमें क्या है 2 का गैप, इसमें क्या है 4 का गैप। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या डिफरेंस है।
तो बाबू इसमें अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये भी तो देखिए कि ये एक कुछ पैटर्न बना रहा है, 2 3 5 7 11, कैसा पैटर्न बना रहा है? ये प्राइम नंबर का पैटर्न है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्याएं से न कटें उन्हें अभाज्य संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। दोज नंबर्स हु इज नॉट डिविजिबल बाय एनी वन एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, ओके, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें अब क्या देखेंगे? तो प्राइम नंबर एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, 2 3 5 7 11, आगे क्या होना चाहिए? 13, इसके आगे क्या आएगा? 19, ऐसे होता है, ठीक है। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 15 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिलअप्स भी देख लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज भी देख लिए, एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वो भी स्पीड मैथ्स में आता है। तो आप लोगों को इसी स्पीड मैथ्स में क्वाड्रेटिक मिला करके, फिलअप्स, रॉन्ग नंबर सीरीज मिला करके, कलर वगैरह में फिलअप्स वगैरह पूछ लेता है, थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा उससे मतलब डिफिकल्ट होता है, तो वो पीओ वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड ये है वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि दो ठो इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बताइए x इज ग्रेटर देन y, सेकेंड पूछेगा x इज लेस देन y, थर्ड पूछेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, फोर्थ पूछेगा x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। फाइव्थ आपसे पूछ लेगा x इज इक्वल टू y, या इसी में कह देता है x एंड y नो रिलेशन कह देगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो आज जिन लोगों के लिए नया होगा, बेसिकली नया तो नहीं होगा क्योंकि क्लास 7 और 8 में ये क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं कहीं 9 में मिलते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करना तो जरूर जानते होंगे कि सर ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जिनको कुछ नहीं आता ये तो देख लिया ना, एक्स बड़ा होगा कि छोटा होगा, कि बड़ा बराबर होगा कि छोटा बराबर होगा, कि बराबर होगा और कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शंस हो गए, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं ताकि जो एकदम नया पढ़े उसके लिए बाउंस ना हो जाए सर से। तो एकदम बेसिक से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना हम लोग बचपन में सीखे थे, बचपन का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये हम लोग कहाँ सीखे थे? बचपन में सीखे थे। तो बचपन में हम लोग को गुरुजी क्या सिखाते थे? इसको और इसको गुणा कराओ, इसका कोफिशिएंट 9 है, इसका कोफिशिएंट जहाँ कोई नहीं है वहाँ भगवान है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भगवान है, भगवान एक है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ जहाँ कोई नहीं है वहाँ एक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं दिखता है तो वहाँ 1 माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ कोई नहीं है वहाँ 1 है, 9 1 कम 9, 9 को अब क्या करेंगे? इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, बेसिकली फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 गुणे 3। अब करते हैं ऐसा कि ये गुणा करने पर तो 9 ही रहे, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए? ये 6 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 3 और 3 जो है इसको जोड़ने पर है जो 3 3 6 आ रहा है और गुणा करने पर 9 आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल आप लोग सही पहचाने हैं। तो आप लोग हम इसको कैसे कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर है, अब जोड़ने पर -6 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस आप लोग भी जानते हैं प्लस, ये -3 है, ये -3 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -6 प्लस 6। अभी भी इतना बड़ा होकर भी बहुत लोग +6 बोल देता है, ये क्यों बोलता है? उन लोग को बचपन में कुछ पढ़ा नहीं है वो लोग, तो वो लोग क्या करता है? -3 समझता है कि माइनस माइनस प्लस और 3 3 6, ऐसा नहीं होता। ये प्लस हो रहा है, आप किसी से 3 रुपये उधार लेंगे और माइनस मतलब उधार, तो 3 रुपये उधार लेंगे, फिर से 3 रुपये उधार लेंगे, तो आप 6 रुपये प्लस मतलब उसी से मांगने लगेंगे कि आप 6 रुपये आप पे उधार ही हो जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जोड़ में ऐसे समझिएगा, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस वाला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि माइनस माइनस और आप माइनस होते चले जाएंगे। अगर किसी से हर बार कर्ज ले रहे हैं तो उससे आप अगले बार जाके नहीं पैसा मांगने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? -3x एंड -3x, ये हो जाएगा -6x एंड देन दिस इज 9 -3x ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसको करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी इसको डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x -3 एंड देन यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, x -3, यहाँ पे 0 बचा ही था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? x, अब ये दोनों जगह है तो x -3 हो जाएगा कॉमन, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, x -3 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0। अब ये क्या कराते हैं, सॉरी ये क्या कराते हैं? यहाँ पर कराते हैं दोनों को अलग अलग इक्वल। तो पहले x -3 बराबर 0 कराएंगे तो x बराबर आएगा 3,
फिर से 0 कराएंगे, फिर आएगा 3, यानी x का वैल्यू हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ बगल में धीरे से हम लोग लिख लेंगे x बराबर आएगा 3। अब इतना करना नहीं है, जो बैल बुद्धि वाले बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना करेंगे सब टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। यह मैं इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोगों को अलग सा क्वेश्चन न लग जाए। कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, बिलो 10th लेवल का सारा क्वेश्चन आते हैं, बस उसका अप्रोच आपसे सही मांगता है, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए इसको धीरे से आप लोग बगल में क्या लिख लिए कि x का वैल्यू हम लोग के पास 3 आ गया। इतना सब बैल बुद्धि वाला काम करने के बाद अब करना नहीं है कुछ भी, अब आगे क्या करना है वही वाला कर दें या ना करें। चलिए कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये हो गया y², ऐसे ही इसको करेंगे तो -2y प्लस 4, ये वैसे ही है, -2 रुपये कर्ज लिए -2 रुपये, तो -4 रुपये कर्ज हो गया, 2 2 गुणा किए तो 4 आ गया। ये y यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y -2 आ जाएगा, वहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y -2 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर में 0 मन है तो लेते चलिए, नहीं मन है तो LHS लिख दीजिए। y -2 दोनों जगह है तो यहाँ पे हो जाएगा y -2, यहाँ पर है y, यहाँ पर है -2, तो यह भी हो जाएगा y -2, ये हो जाएगा = 0। ये अलग अलग हम लोग इंडिविजुअली 0 कराते हैं, तो y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2, y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2। धीरे से हम लोग लिख देंगे y बराबर 2 और 2, यानी कि x का मान हमको बड़ा दिख रहा है। अगर एक बैल को भी पूछेंगे कि 3 बड़ा है कि 2, तो वो भी बता देगा कि 3 बड़ा है। तो हम लोग आंसर के रूप में टिक कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, सारा चीज़ में से आंसर हम लोग का आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। सो आई थिंक कि परसेंटेज के अब कोई भी क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को परसेंटेज के लिए कुछ वर्ड के फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो कि मेंस लेवल में भी कभी कभी पूछते हैं, उस क्वेश्चन से भी आप लोगों को फैमिलियर करा दूंगा, ताकि आप लोग देख लें कि कैसा कैसा क्वेश्चंस परसेंटेज में आता है। चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और याद रखिएगा आप लोगों के पास कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, बुक हो, कोई भी क्वेश्चन खराब या अच्छा नहीं होता है, उस पर प्रैक्टिस करना होता है, तो RS अग्रवाल का हो या कोई भी आप लोगों के पास मैथमेटिक्स का कोई भी बुक हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उसमें से आप परसेंटेज का टॉपिक उठाइए, और कम से कम वर्ड वाला जो है वो तो आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ये बनाना है, और यही मेरा होमवर्क है। मेरा अगला लेक्चर देखने से पहले कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, और आप लोगों को ये मेरे से प्रॉमिस भी करना होगा कि सर मैं 50 क्वेश्चन बिना किए आपके अगले लेक्चर को नहीं देखूंगा, और जब तक 50 का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करता हूँ मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा। आप लोग खुद से अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। 90 दिन का समय है, मन लगाकर पढ़िए। बेसिक से भी शुरू करेंगे तो सफिशिएंट टाइम है, ये आपसे बस मेहनत मांगता हूं मैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, मेहनत आप करेंगे, और इसी से 90 दिनों के बाद आप लोगों के हाथ में आप लोगों का रिजल्ट होगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट टॉपिक को खोलिएगा, आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।